ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि 12वां प्रकरण चल रहा है। श्लोक ले रहे हैं 527। अनुवाद है। महात्मा ब्रह्मवेत्ता के मिथ्या विकल्पों की हेतु भूता बुद्धि को जो ब्रह्म भाव से मौनावस्था है वही परम उपशम है। उपशम में शांति, परम शांति है। वो ब्रह्म भाव से जो मौनावस्था है ब्रह्मवेत्ता महात्मा की, ये बतलाया, जिसमें कि निरंतर अद्वय आनंद रस का अनुभव होता है। अद्वय आनंद, जो आनंद अपने में एक है। व्याख्या है, सृष्टि में जो विकल्प दिखाई देते हैं, विकल्प माना भिन्नता दिखाई देती है, उसका एकमात्र कारण बुद्धि है। बुद्धि ही अलग अलग देखती है, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, कम ज्यादा, काला गोरा। बुद्धि ही भिन्नता देखती है, अपना पराया। किंतु ब्रह्म भाव में स्थित योगी की बुद्धि उसी ब्रह्म में लीन हो जाती है। यह समझ लें हम कि ब्रह्म भाव में स्थित जो योगी है ना, उसकी बुद्धि नहीं रहती। वो बुद्धि से अब संचालित नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी बुद्धि तो ब्रह्म में लीन हो चुकी है। परिणाम क्या है उसका? जिससे केवल एक ब्रह्म ही उसे सर्वत्र दिखाई देता है। भिन्नता को देखने वाली बुद्धि समाप्त होकर उस बुद्धि का स्थान किसने ले लिया? प्रज्ञा ने ले लिया। प्रज्ञा ले लेती है। प्रज्ञा क्या? ईश्वरीय बुद्धि। ये तो नहीं कहेंगे ना कि बुद्धि नहीं है, तो ये कैसे कहेंगे कि बुद्धि नहीं है तो चलेगा कैसे महात्मा भी। तो वो जो जीव भाव वाली बुद्धि थी वो लीन हो गई ब्रह्म में, और अब उसके पास क्या है? बुद्धि की जगह प्रज्ञा, ईश्वरीय बुद्धि। प्रज्ञा का मतलब ईश्वरीय बुद्धि। माना महापुरुष जो ब्रह्म भाव में लीन है वो किससे चलते हैं? वो ईश्वरीय प्रेरणाओं से चलते हैं। और इसको आगे वो तो ये कह रहे हैं, जो व्यक्ति की मौनावस्था है, प्रज्ञा में आने के बाद तो व्यक्ति क्या हो जाता है? मौन हो जाता है। तो माना बड़े बड़े महापुरुषों को जिनको हमने प्रवचन करते भी देखा है, तो उनका तो प्रवचन करना भी क्या है, उस मौन की स्थिति में से तो आता है ना उनका प्रवचन। जब प्रत्यक्ष का अनुभव हो गया तो बुद्धि के तर्क वितर्क, प्रमाण तथा मन की समस्त कल्पनाएं समाप्त होकर एक ब्रह्म भाव ही सर्वत्र रह जाता है। कब? जब प्रत्यक्ष का अनुभव हो गया, सच का पता चल गया ना कि सत्य क्या है, वही प्रत्यक्ष का अनुभव है। सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपना कार्य बंद करके उसी प्रकार शांत हो जाती हैं जैसे समुद्र में मिलने पर नदी का उपद्रव शांत हो जाता है। सारा उपद्रव किसका है? इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का। तो ब्रह्मवेत्ता महात्मा की तो ये सब उपाधियां अपना कार्य करना बंद कर देती हैं और इस प्रकार शांत हो जाती हैं जैसे समुद्र में मिलने पर नदी कैसे उछलती कूदती उपद्रव करती हुई शोर मचाती हुई आती है, लेकिन जैसे ही समुद्र के साथ एक होती है तो शांत हो जाती है। इसी स्थिति में व्यक्ति को उस एक ही ब्रह्म के आनंद रस का अनुभव होता है। इस स्थिति में द्वैत भावना के कारण ही सभी प्रकार के संघर्ष और अशांति होती है। अद्वैत अनुभव में ही सुख व शांति का अनुभव होता है। अगला श्लोक ले रहे हैं। अनुवाद है, जिसने आत्म स्वरूप को जान लिया है
उस स्व आनंदी रस का पान। अब स्व आनंदी अपना ही रस है, कहीं बाहर से नहीं आया ये आनंद। स्वानंदी रस का पान करने वाले पुरुष के लिए वासना रहित मौन से बढ़कर, ये मौन भी कैसी है, ऐसे ऊपर से जोरी से मौन नहीं की हुई है, वासना रहित मौन है। उस स्वानंदी रस का पान करने वाले पुरुष के लिए वासना रहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं है। व्याख्या है, जिसने बाह्य विषयों के क्षणिक सुखों का सर्वथा त्याग करके वासना रहित होकर आत्मानंद रस का पान कर लिया है, वह उसी के आनंद में निरंतर निमग्न रहकर और मौन होकर उसी आनंद की अनुभूति करता है। इससे बड़ा सुख वह अन्य किसी में भी नहीं देखता। अगले श्लोक का अनुवाद है, विद्वान मुनि को उचित है कि चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जागते अथवा किसी और अवस्था में रहते निरंतर आत्मा में रमण करता हुआ इच्छानुकूल रहे। महत्वपूर्ण बात आ रही है, आत्मा में रमण करता हुआ कैसा रहे, इच्छानुकूल। इसको व्याख्या में देखेंगे, इच्छानुकूल से क्या मतलब है। व्याख्या है, जो आत्मानंद को प्राप्त हो गया है वह सभी प्रकार के संसार बंधनों से मुक्त हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। अब उस पर समाज के संयम नियम आदि लागू नहीं होते। कोई कर्तव्य, दायित्व, धर्म, वह तो अपनी इच्छा अनुकूल व्यवहार करता है, किसी की बाध्यता स्वीकार नहीं करता, कोई दास्ता नहीं शेष अब उसके जीवन में। ज्ञान प्राप्ति के बाद मुनि को यही इष्ट है कि वह हर स्थिति में आत्म आनंद का ही अनुभव करता हुआ उसी में रमण करे, जिससे सांसारिक विषय उसे दोबारा अपनी ओर आकर्षित न कर सके। तो आत्मानंद का ही अनुभव करता हुआ उसी में रमण करे। ये इसलिए जरूरी है कि सदा सदा उसको उसी में ही रहना है, क्योंकि जरा भी उसमें से बाहर आएगा अपने आत्मानंद के अनुभव से तो सांसारिक विषय उसको आकर्षित कर सकते हैं। माया बहुत घनी है, बहुत प्रभावशाली है। अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं, जिसकी चित्त वृत्ति निरंतर आत्म स्वरूप में लगी रहती है तथा जिसे आत्म तत्व की सिद्धि हो गई है, उस महापुरुष को देश, काल, आसन, दिशा, यम, नियम तथा लक्ष्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को जान लेने पर भला नियम आदि की क्या जरूरत है, क्या अपेक्षा है। व्याख्या, सभी प्रकार के यम, नियम, साधना, व्रत, उपवास, कर्म कांड, पूजा, उपासना, भक्ति आदि अज्ञानी और संसारी व्यक्ति के कर्तव्य हैं। क्यों? क्योंकि इनसे इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और वासनाओं में कमी आती है। तो शुरू में तो जरूरत है ना इन चीजों की। किसके लिए? अज्ञानी और संसारी व्यक्तियों के लिए, जिससे चित्त की वृत्तियां शांत होकर आत्म ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है ना जरूरी। वो भी साधना काल में साधक को देश, काल, आसन, दिशा आदि के प्रतिबंध भी मानने पड़ते हैं, लेकिन जिसे आत्म अनुभव हो गया उसके लिए ये सभी साधन बेकार हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। फिर इनको पकड़े रहना भी बंधन का कारण बन जाता है। बताया जैसे, देखो, नदी पार हो जाने पर नाव की कोई जरूरत बचती है क्या? कोई प्रयोजन नहीं रह जाता नाव का, तो फिर तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है ना, नाव को। ठीक उसी प्रकार इन साधनों का भी, जो ऊपर अभी आए, यम, नियम, संयम, व्रत, उपवास, कर्म कांड, पूजा इत्यादि, इन साधनों का भी मुनि को परित्याग कर देना चाहिए, में जो पहुंच चुका है। अन्यथा ये भी बंधन का कारण बन जाते हैं कि अब ये उपवास करना है, अब इतने बजे पूजा करनी है, ये नियम निभाना है। अगर वो इसी में अटका रहा तो ये उसके लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। यहाँ तक कि इसके बाद तो
मुनि के लिए बोल रहे हैं, समाधि की भी जरूरत नहीं है और गुरु का भी उसको त्याग कर देना चाहिए। क्यों भाई, गुरु को क्यों, गुरु का त्याग क्यों बताया? क्योंकि फिर वह स्वयं गुरु हो जाता है। अच्छा जी, गुरु हो गए तो गुरु का त्याग क्यों? तो वही ऊपर वाली बात कि अन्य गुरु भी अब उसका बंधन बन जाएगा, बंधन बन जाता है। तो उसका जीवन फिर कैसा होगा? ऐसा मुनि फिर ईश्वरीय नियमों को ही अपना नियम मानकर चलाता है, उसको ईश्वर चलाता है। प्रज्ञा, ईश्वरीय बुद्धि थी ना, ऊपर बताया था, वो उसकी प्रेरणाओं से चलता है, ईश्वर की प्रेरणाओं से। सांसारिक नियमों को वो पालन करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैसे? देखो, जैसे हम भी महापुरुषों को देखते हैं, वही सुबह से लेकर शाम तक उनके नियम होते हैं। सांसारिक नियमों के पालन वो नाटकवत, जैसे नाटक कर रहा हूं, सांसारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करता है। अगर वो ही नहीं करेगा तो देखने वाले भटक जाएंगे। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, एक आदर्श रखने के लिए वो सब करता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं करता, क्योंकि लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया है। इसी क्रम में अगला अनुवाद है श्लोक का। ये घड़ा है, ये कॉमर्स में लिखा हुआ है, ये घड़ा है ऐसा जानने के लिए जिससे वस्तु का ज्ञान होता है। आंख से देखते हैं, बोलते हैं ना, तो ज्ञान हो गया, ये घड़ा है। अब उस प्रमाण सौष्ठव के अतिरिक्त भला और किस नियम की आवश्यकता है? एक प्रमाण सामने है हमारे, इतना सुंदर प्रमाण है। अब किसी और चीज की नियम की जरूरत है? नहीं। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के अनुवाद में, व्याख्या में? देखो, जब तक किसी वस्तु को जानते नहीं, तभी तक तो उसके लिए तर्क, प्रमाण आदि देने पड़ते हैं। ऐसे ही आत्म तत्व को जानने के लिए नियम, संयम, साधना, चित्तवृत्ति, निरोध आदि अनेक उपाय करने पड़ते हैं। किंतु जब आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, व्यक्ति को पता चल गया, मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा ही व्याप्त है चारों तरफ और मेरा शरीर उसमें व्याप्त है और आत्मा मुझ में व्यापक है। तो जब ये आत्म तत्व का अनुभव हो गया, तो चित्त वृत्ति निरोध आदि अनेक उपाय अगर उसको करने पड़ते हैं तो वो बाधक हो जाएंगे। लेकिन ये अनेक उपाय कब तक करने पड़ते हैं? जब तक आत्मा का अनुभव ना हो जाए। फिर नियम, संयम आदि की आवश्यकता ही क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव होने के बाद, जैसे सामने पड़े हुए घड़े को देखकर जब जान लिया कि ये घड़ा है, फिर उसके लिए किस तर्क, प्रमाण और नियम को जानने की आवश्यकता रह जाती है? उसके लिए फिर कौन सी योग साधना, भक्ति, तंत्र साधना, उपवास, कर्म कांड आदि क्रियाएं करनी पड़ती हैं। किसके बाद? प्रत्यक्ष अनुभूति के बाद। आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई, फिर अब क्यों करना कुछ? तो प्रत्यक्ष अनुभूति के बाद ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। अगले श्लोक का अनुवाद है। आत्मा नित्य सिद्ध है, प्रमाण होते ही वह स्वयं भासने लगती है और अपनी प्रतीति के लिए वो देश, काल अथवा शुद्धि आदि किसी की भी अपेक्षा नहीं करता। इसको व्याख्या से समझो। वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि में जो भी चेतना शक्ति है, वही तो आत्मा का स्वरूप है और फिर वही तो ब्रह्म है। जड़ प्रकृति भी उसी की शक्ति का तो विस्तार है। इस प्रकार देखो और समझो कि सृष्टि का हर कण ब्रह्म स्वरूप ही है, जो नित्य सिद्ध है। उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है? उसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यक्ष है, सामने है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसके लिए किस प्रमाण की आवश्यकता रह जाती है? केवल अंधे को वह नहीं दिखाई देता। तो अंधे को अगर नहीं दिखाई दे रही कोई वस्तु, तो इसमें उस वस्तु का तो दोष नहीं है, वस्तु तो वहां है, बल्कि अपनी ही आंखों का ही दोष समझना चाहिए। आंख वाले के सामने वह श्रुति, प्रमाणों आदि के आधार पर स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है।
आंख वालों के सामने मीन्स जो समझ रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जाग रहे हैं, तो उनको तो श्रुति प्रमाणों आदि के आधार पर प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है ब्रह्म का। कैसे प्रत्यक्ष ज्ञान? कि स्वयं के भीतर जब जाना और ये समझा कि सारी सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है, तो फिर अब कौन से प्रमाण देने की जरूरत है? शास्त्र से बड़ा, श्रुति प्रमाणों से बड़ा प्रमाण और क्या होगा? आत्मा का ज्ञान किसी देश, काल अथवा शुद्धि की भी अपेक्षा नहीं रखता कि आत्मा का ज्ञान किसी मंदिर में ही होगा या मठ में ही होगा, गुरुद्वारे में ही होगा या तीर्थ स्थान में ही होगा या हिमालय जाकर ही होगा, आदि आदि। आत्म ज्ञान किसी भी स्थान पर हो सकता है। और दूसरा, आत्म ज्ञान के लिए काल की भी अपेक्षा नहीं है कि सतयुग में ही होगा, कलयुग में नहीं हो सकता, पंचम काल जिसको अशुद्ध काल मानते हैं उसमें नहीं हो सकता, आदि आदि। और उसके लिए किसी शुद्धि की ना, उसे किसी शुद्धि की ही आवश्यकता है कि नित्य स्नान करने वाले को ही होगा, अशुद्ध रहने पर आत्मज्ञान नहीं होगा, आदि। वह तो सभी को सर्वत्र हो सकता है। आत्मज्ञान के लिए कोई बंधन नहीं है। क्या कह दिया उन्होंने? वह तो सभी को हो सकता है, सर्वत्र कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। किसको होगा? किंतु जिसकी आंखें खुली हैं उसी को होगा। ऊपर बोलो ना, बंद आंख वाले के लिए कैसे बताएंगे कि ये घड़ा है? ऐसे ही यहाँ पे जागरूकता की जरूरत है। आंखें खुली है मीन्स जागरूकता, उसी को होगा ये प्रत्यक्ष ज्ञान। बंद आंख वाले अथवा अंधे को मीन्स अज्ञानी को, जो जानना ही नहीं चाहता, उसको ये आत्मज्ञान नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है, ज्ञान चक्षुओं से ही यह प्रत्यक्ष होता है। आज के लिए इतना ही। हरिओम, शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।